ध्यान से सुनिए, 9 तारीख को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आप लोग सभी जुड़े थे, है कि नहीं? महाआंदोलन हुआ था, 19 को भी हुआ था। हमारी बहनें, हमारे भाई 3 से 4 घंटा बारिश में भीगते रहे थे। वहां पर आश्वासन दिया गया था, जो भी डेलीगेशन में गए थे, जो अधिकारी थे, वो बोले थे शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं उसका हम लोग को नहीं पता, ऊपर से हम लोग को आदेश है कि जितना आप लोग मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा दिया जाए। ऊपर मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी। उसी तरीके से दूसरे दिन भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कॉल आता है कि अपनी मांग को बताएं, तो बताया गया था। दूसरे दिन पता नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मन में क्या चल रहा है। हम लोग तो स्टार्ट किए कि शायद ऐसा तो नहीं है कि विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी का साफ करने के प्लान में है, क्योंकि हम लोग का भरोसा पूर्ण है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा तो शायद पूरा हो जाएगा। 35% महिला आरक्षण किस लिए किए? तो बिहारी के लिए। विकलांग आरक्षण बिहारी के लिए। डोमिसाइल बिहारी के लिए। लेकिन जब सीट घट जाता है तो यह बिहार विरोधी काम दिख रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं मान रहे। जैसे आप लोग देखिएगा, एनडीए के से आता है 1.6 लाख वैकेंसी आएगी टीआरई 4 में। जदयू के ट्विटर में आता है 1 लाख से ज्यादा आएगा। लगातार 1.5 साल से गुमराह किया गया, 1 लाख से ज्यादा आएगा। 90,000 26,000 कंप्यूटर शिक्षक। फिर उसके बाद आता है इसमें नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से 1 लाख आएगा। सम्राट चौधरी, माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, 17 जनवरी को आता है 80,000। तो ये हम लोग अपना मन से नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों को बड़गलाया गया। अगर 26,000 पहले से बोल दिए रहते तो आराम से पढ़ाई करते। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो हम लोगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वोट की ताकत। हम लोग गांधीवादी तरीके से चलेंगे ना। और एक चीज बताएंगे कि सबसे ज्यादा लुभाने का काम किया जाता है बेरोजगारी भत्ता महिलाओं को। आप लोग बताइए, आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए, सरकारी नौकरी? महिला बहनों को सरकारी नौकरी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता? तो ये चीज बता दे कि अगर हम लोग नया मुहिम मतलब चालू हुआ है क्या, कि आंदोलन क्या सिर्फ पटना में है? विधानसभा का चुनाव सिर्फ पटना से नहीं जीता जाता है, सभी जगह से है कि नहीं? अगर हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहां भी, अगर जो नहीं भी है तो ये चीज आप लोग भी जानिए, जो जहां है वहां से 20, 25, 30 लोग खड़ा होंगे, कैंडल मार्च करेंगे, वीडियो बनाएंगे, अपनी व्यथा को बताएंगे, अपने दर्द को बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर इस विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 पर बहाली नहीं आती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हर वो नेता जो हमारे सामने आएंगे उनसे सवाल करेंगे। सवाल करना कोई डरने वाली बात नहीं है। लोकतंत्र को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा जाता है, इतिहास से सीखा यह जाता है कि आप उसको इंप्लीमेंट करें, है कि नहीं? तो आप लोग हमेशा याद रखें, कोई भी अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बिहार युवाओं का बिहार है, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। हम लोग राजनीति नहीं, लेकिन जब राजनीति करने का मौका आएगा तो बताएंगे, वोट के चोट से बताएंगे। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो जो भी सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए, जदयू, हम लोग पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे ना? क्या आप लोग वोट देंगे वैसे पार्टी को जो आपको नौकरी नहीं देता है? लेकिन ये बात और लोग जान जाए, ऐसा विपक्षी पार्टी भी नहीं ज्यादा खुश हो कि वोट हम लोग की तरफ आएगा। वो विपक्षी पार्टी, वो नेता, अगर हम लोग का साथ जब लाठी चलता है, अगर आप आवाज नहीं बने हैं तो आपका भी बाइकआउट होगा। तो ये मुहिम समझ लें, जो भाई बहन घर जा रहे हैं, घर जाएंगे ना, 10 लोग 12 लोग अपना अपना नेतृत्व संभालें। अपने अधिकार के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक नहीं चला जा सकता है। अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए, वीडियो बनाइए। जो लोग पटना में है, 10 लोग खड़ा होकर वीडियो बनाइए, बताइए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी मांग क्या है। और वीडियो छात्र नेता दिलीप कुमार को भेजिए, हम लोग को भेजिए, मीडिया वालों को भेजिए, ताकि सबको पता चले। तो आप लोग कर रहे हैं ना? अगर टीआरई 4 का 1,20,000 से कम बहाली आता है तो लोकतांत्रिक तरीके से इस बार एनडीए को हम लोग हराने का काम करेंगे, है कि नहीं? इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। गांधीवादी देश में आप हम पर लाठी बसाइए। और याद रखें, कभी भी कोई उग्र नहीं होंगे, कभी भी कोई अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उंगली उठाया जाए, है कि नहीं? तो हम लोग लोकतंत्र पढ़ते हैं तो अपनी ताकत को समझेंगे, अपनी आवाज की ताकत को समझेंगे। और सबसे ज्यादा छात्र नेता दिलीप कुमार का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा नवीन सर का धन्यवाद, जो हमेशा हम लोग का साथ देते हैं, हमेशा। बोलिए, आपकी बात, आपकी मांग क्या है? 1,20,000 वैकेंसी बार बार बोल रहे थे, कभी शिक्षा
रक्षा मंत्री, कभी जदयू नेता, कभी एनडीए नेता जो भी हैं सब बोल रहे थे, शायद हम लोग को बरकरार रहे थे। अभी सीट उनको देना चाहिए, जितने सीट हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट निकाल के देना चाहिए, ताकि उनका काम हो जाए। अपना चेयर खोज रहे हैं तो हम लोग को तो भी कुछ रोजगार या चेयर चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग भी उनको चेयर पर बैठने नहीं देंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक, जब मेरा चेयर, हमको चेयर नहीं मिलेगा तो उनको भी चेयर हम लोग छीन के ही रहेंगे, मतलब उनको चेयर से हटा के रहेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग छात्र हैं, यहाँ युवा की सरकार है, यहाँ बेरोजगार अधिक है। हम लोग जब मर रहे हैं तो उनको सरकार किसका सरकार वो बनेंगे? जब यहाँ के लोग को ही मारेंगे, यहाँ के लोग ही मर रहे हैं, तो फिर सरकार किसका वो बनना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके अधिक से अधिक हम लोग को रोजगार दे। बिहार में कुछ था ही नहीं, और जो है वो भी दूसरे को दे दिए। अभी भी कम से कम जो है कम से कम निकाल के हम लोग को दे दें, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ राहत में आ जाए। फिर जो बचेंगे TR5 में जाएंगे, और बहुत सारे वैकेंसी है उसमें भी जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? TRE4 में कितना वैकेंसी आना चाहिए? हमको 1,20,000 प्लस बोले थे, तो कम से कम 1,20,000 भी निकाल के दे देते। अगर सरकार नहीं देती है, जैसे शिक्षा मंत्री मुकर जा रहे हैं बार बार, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर नहीं होती तो इलेक्शन में क्या करिएगा? इलेक्शन में हम लोग बहिष्कार करेंगे। वो जो औरत का वोट ले रहे हैं, खास करके औरत का वोट ही कटेंगे। डोमिसाइल से हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल दिए हैं किस लिए, जब लड़ाई का फील्ड नहीं दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? TRE4 में जो सीट कम देने की बात कर रही है, आप लोग क्या खुश हैं उस चीज से? नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग भी चाह रहे हैं कि 1,20,000 सीट मिले हम लोगों को। अगर नहीं होता है तो? नहीं हुआ तो हम लोग ने बाइकआउट करेंगे। सारी महिलाएं, उनका जो वोट बैंक है वो महिलाएं हैं, खास करके सारी महिलाएं इस चीज़ को मतलब कि समझेंगे, और उनको हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यही कहना है कि आप बार बार कह रहे थे कि 1,20,000 जो है वैकेंसी निकाली जाएगी। बार बार जब यही कह रहे थे तो हम सुने, हम बोले कि इतना सारा वैकेंसी आ रहा है। मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे, मेरे घर वाले के पास पैसा नहीं थे। जमीन गिरवी रख के अभी हमको यहाँ पटना में पढ़ने भेजे कि मेरी बेटी जो है कुछ करेगी। ससुराल वाले पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो हम झगड़ के घर चले गए कि वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि हमको कुछ न कुछ उपाय मिलेगा, मेरे माँ बाप हमको पढ़ाएंगे। पापा नहीं है, फिर भी मेरी माँ और हस्बैंड चोरी छुपे सहयोग से हमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए ना कि हम बोले कि वैकेंसी ज़्यादा आने वाला है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं, जब हमको पढ़ रहे हैं, लड़ाई करने का मैदान ही नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे कैसे? वो जो भी बोले हैं कि 1,20,000 देंगे तो उसको देना चाहिए ना। अगर TRE4 में 1,20,000 नहीं आता है तो? TRE4 में 1,20,000 वैकेंसी सरकार नहीं दे रहे हैं, तो मेरे घर में 40 से 45 वोटर हैं कि जो वोट दे सकते हैं, उसका वोट तो नहीं मिलेगा। और मेरे एरिया में जितना भी है और हमसे जितना भी सामर्थ्य होगा, हर एक घर जाके चाची बहन हर एक को जाके कहेंगे इस बार 1,20,000 का सीट नहीं अगर वो दे रहे हैं तो इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। किसी अगर कोई विपक्ष दल सोच रहे हैं कि उसको वोट दिया जाएगा, उसको भी नहीं दिया जाएगा जब तक 1,20,000 का सीट नहीं बनेगा। क्या चीज की तैयारी करते हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग मतलब कहना चाहेंगे जो 1,20,000 की बातें हुई उसको पूरा किया जाए? हाँ, उसको पूरा किया जाए, हर एक हाल में पूरा किया जाए। अगर तो सरकार का बाइकआउट किया जाएगा। क्या मांगे आपकी? TRE4 में जैसा कि नीतीश कुमार द्वारा बोला गया था कि 1,20,000 की वैकेंसी का हम वादा करते हैं, लेकिन वे अपने वादे से मुकर रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। एक बिहार के CM होते हुए उनका बातों का उल्लंघन बहुत मतलब हद तक मायने रखता है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि अपने कथन को मतलब कि सभी के लिए रखा जाए। 1,20,000 BPSC टीचर के लिए जो बोला गया है उसे दिया जाए हम छात्रों के लिए। अगर नहीं पूरा गया तो आपका मांग? पूरा हुआ तो हम NDA सरकार का बाइकआउट करेंगे, और हमारे आसपास मतलब हमारे मित्रों को भी बोलेंगे कि इसका विरोध किया जाए। क्या मांगी आपकी? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि पहले बोला गया था कि 1,20,000 सीटें आएंगी, उसके बाद फिर ये बढ़ा के 27,000 26,000 कर दिया गया, जिसमें इतना गरीब युवाओं सब पढ़ रही है, सब कर्ज लेके पढ़ रही है। सबका बच्चा लोग बिना पढ़े हुआ मतलब घर पे बैठे हुआ है, और गरीब सब बेच उच के सब अपना पढ़ाई की है। और जब नौकरी लेने का टाइम आया है तो फिर सरकार ने क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो रुपया जो हुआ सो हुआ कर्ज लेके लोग पढ़ रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है उम्र सबको जा रहा है।
और उड़ जा रहा है, और ये नहीं भरोसा लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। घर की स्थिति, पारिवारिक स्थिति पूरी दयनीय होने के कारण, उसके बाद बच्चा सबका सब दिन अपना ही में हम लोग भी पढ़ते रहेंगे तो फिर बच्चा कब पढ़ेगा, और बच्चा सब जो अथी हो रहा है। तो इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहती हूँ कि बार बार उनसे मैं विनती करती हूँ कि हम लोग को आवाज़ सुन के और 1,20,000 सीट को करें। अगर आपकी मांग पूरा नहीं होता है तो क्या करिएगा? नहीं होता है तो फिर क्या किया जाए? उनसे विपक्ष रहा जाए, नहीं किया जाएगा। मतलब वोट का बहिष्कार करना चाह रहे हैं आप लोग?